यार उसामा, एक चीज़ मैं बड़ी सोच रहा था कि आजकल जो न्यू जनरेशन है, जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है अरसलान, जहाँ तक मैंने देखा है पिछले 2 सालों में, तो सबसे बड़ा जो मसला मुझे दिखता है वो लगता है कि हम कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हैं, कि हम बातचीत में अच्छे नहीं हैं, हम कोई चीज़ अच्छी तरह ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। अगर हमें किसी को कोई चीज़ समझानी है तो हम वो चीज़ नहीं कर पाते अच्छे से। और ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर हम अपने मैनेजर को जाके कुछ समझाएं, कुछ वजूहात दें, तो वो कोई बल्कि अच्छी पॉजिटिव वे में लेने के बजाय वो उसको उल्टा नेगेटिव में ले जाते हैं कि नहीं यार, इसको ये चीज़ शायद इससे हो ही नहीं रही, इसको ये चीज़ समझ ही नहीं आई, तो हम क्यों ना ये चीज़ हम किसी और को दे दें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मसला है जो न्यू बैचेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, कि उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते कि कहाँ पे वो मसला फेस कर रहे हैं, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर जब तक वो अपनी चीज़ बताएंगे नहीं अच्छे से, तो ना तो हम मसले का हल निकाल पाएंगे और ना ही उनका मसला हम ख़त्म कर पाएंगे कि वो किस चीज़ में उनको सीखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ उनको सिखानी चाहिए। उनको आती ही नहीं है एक चीज़। वो एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग अपना डर बता नहीं पाते। उनको डर पता नहीं क्यों लग रहा होता है कि यार, अगर हम अपने बड़ों को ये बताएंगे कि हमें सर ये चीज़ नहीं आती, तो हमें डांट पड़ेगी या हमें वो बुरा भला बोलेंगे, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से कोई चीज़ बताओ कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो उल्टा आपको सिखाई जाती है। अच्छा, मुझे जो एक चीज़ मिसिंग लगती है वो ये है कि दे लैक प्रोफेशनल एटीट्यूड। किन चीज़ों में कहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है, इन चीज़ों का उनको आइडिया नहीं होता। दे लैक इमोशंस कंट्रोल। जिस तरह से ना एक फेमस सेइंग है कि इफ़ यू विल नॉट कंट्रोल योर इमोशंस विल कंट्रोल यू। तो इस तरह का सीन उनके साथ बड़ा हो रहा होता है कि जैसे किसी ने, अगर मैनेजर ने कुछ बोल दिया, तो वो दिमाग पे सवार करके करना कुछ था, कर कुछ दिया। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बस वही है ना कि एक एटीट्यूड जो होता है उनका, वो उस प्रोफेशनलिज्म की तरफ आया ही नहीं होता अभी तक। वो अभी तक वही स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइफ को लेके चल रहे होते हैं कि यार कि अगर हमें कोई बड़ा कुछ बोल दे तो हम बस उसको दिल में रख के बैठ जाएंगे और उस चीज़ को इतना पॉजिटिव वे नहीं लेना। हम उसको बोलेंगे नहीं यार, इसने हमें डांट दिया तो बस हम काम करेंगे नहीं, हमारा दिल नहीं चाह रहा, हम रिज़ाइन कर देंगे। तो सबसे बड़ा मसला है वो ये है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा ब्लेम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे भी करूँगा, लेकिन उस सेंस में नहीं, लेकिन थोड़ा सा है कि वहाँ पे ये चीज़ें स्टूडेंट्स को रियलाइज़ नहीं करवाई जाती कि पर्सनल डेवलपमेंट भी कोई चीज़ होती है, इन चीज़ों पे भी काम करना होता है, किन सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये चीज़ें काउंट करती हैं, लेकिन इन चीज़ों की कोई रियलाइजेशन उस स्टेज पे नहीं होती जब आपका माइंड डेवलप हो रहा होता है। लेकिन जब वो एक प्रोफेशनल कैरियर में आ जाते हैं तो दे आर लाइक दे डोंट नो हाउ टू स्विम, दे आर इन द ओशियन एंड दे डोंट नो हाउ टू स्विम। तो इस तरह का जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी है एट द बिगनर लेवल पे जाके ना। बिल्कुल, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें कभी यूनिवर्सिटी में ये नहीं बताया जाता कि यार आप अपनी किस तरह ग्रूमिंग कर सकते हो, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और आपको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए अगर आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें शुरू में कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती, हमें छोड़ दिया जाता है कि नहीं, ये खुद ही सीखेंगे जब इनकी जॉब लगेगी। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पिक कर लेते हैं बहुत जल्दी, मगर कुछ लोग वैसे ही रहते हैं कि बस वो कहते हैं हमारी जॉब हो गई, हमने खुद पे कोई काम नहीं करना, ना ही हम अपनी बॉडी पे काम करेंगे, ना अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखेंगे, ना अपने दिमाग की फ़िटनेस का ख्याल रखेंगे, ना मसल्स उनकी ग्रो हो रही है। तो एक मसला ये भी है बहुत। ये इस तरह की, जैसे आपने बोला ना दिमाग पे काम करना है, तो इस तरह की चीज़ों का लोगों को पता ही नहीं होता कि ये भी कोई चीज़ है कि माइंड पे भी कोई काम करना है। जैसे इस तरह के ऑथर्स हैं, जिम क्विक है, उसने माइंड पे, मैं कहता हूँ कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई। तो इस तरह के ऑथर्स को पढ़ना चाहिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है। आप किसी का एक्सपीरियंस, अगर एक बंदे ने 50 साल में कोई चीज़ सीखी है तो वो आप 5 साल में कैसे सीख सकते हो, क्योंकि उसको पढ़ के सीख सकते हो आप वो जल्दी। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस स्टेज पे जो है वो बताई नहीं जाती या रियलाइज़ नहीं करवाई जाती। या इसमें मैं ब्लेम खुद उन लोगों को भी करूँगा कि वो खुद भी रियलाइज़ नहीं करते किन चीज़ों की कमी है उनमें। बिल्कुल ये चीज़ है, और सिर्फ माइंड नहीं होता, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अफेक्ट कर रही होती है। मतलब आपको, अगर हम देखा जाए, पूरी एक रिसर्च है MEKD की
कि किस तरह के पोजेस होते हैं, हाई पावर पोजेस, लो पावर पोजेस, कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। अगर आप पहले ही जाके अगर आप वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और अगर आप लीन डाउन करके यूँ करके बैठे हुए हैं तो आपका मोटिवेशन वैसे ही बहुत लो हो जाती है, आप थोड़े सुस्त हो जाते हो। मगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए, काम बैठे हुए हो, तो दीज आर सम पोजेस और बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर कर रही होती है। मतलब आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती हैं फ्यूचर के लिए कि आप किस तरह प्रॉस्पर करोगे उस जगह पे, और किस तरह से आप वहाँ पे चेंजेस लाओगे, और किस तरह उनको आप बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को टू।